10 किलोमीटर है और मेरी सांसद जी से मुलाकात नहीं हुई और सांसद जी के आवाज़ में गई तो सांसद जी ने बोला कि मेरा कुछ और नहीं है इसमें कोर्ट से जाके मतलब वो करो। अच्छा, क्या समस्या है? आप क्या समस्या ये है मेरे भाई को कुमार को मार के मेरे मम्मी के चाचा था ना जमीन फर्जी तरीके से पैनामा करा है कमिश्नर के यहाँ से गौरव दयाल फर्जी तरीके से किया है। गौरव दयाल सर ने पहले मेरी पक्ष में मतलब किया था आदेश किया था कि मोनी आपके पक्ष में जाएगा आदेश, लेकिन आदेश रातों रात बदल दिया। ये आदेश 18/11/2022 को आदेश किया है, नाइट शिफ्ट में आदेश किया है। ऐसा मुमकिन नहीं है तो नाइट शिफ्ट में आदेश हो, लेकिन अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे डीएम साहब पीएम साहब यहाँ पे आए हुए सांसद सतीश गौतम ये हमारी सही और सीए साहब मेरी सही इन्वेस्टिगेशन करें। नहीं, सांसद जी तो चले गए। सांसद जी चले गए लेकिन यहाँ पे डीएम साहब भी बैठे हैं और सीए साहब भी बैठे हैं और मैं चाहती हूँ मेरी सही इन्वेस्टिगेशन करके ये आदेश। सांसद जी ने आपकी को सुना? नहीं सुना। आप लगातार नहीं, आपको कैसे लग रहा है कि मुझे 5 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। फर्जी रिपोर्ट लगाकर लखनऊ भेजी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली, ब्रजेश पाठक जी से भी मिली, केशव प्रसाद मौर्य जी से मिली, लेकिन 1 तारीख को मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से मिली तो उन्होंने बोला था कि मोनी बेटा दोबारा आदेश नहीं हुआ तो दोबारा आना, इसलिए मुझे भेजा गया यहाँ पर। सीओ सर के पास से आ रही हूँ अभी भी, लेकिन अब क्या न्याय मिलता है वो देखना बाकी है। आपको क्यों लगता है एसडीएम साहब सुनेंगे जब जनता के जनप्रतिनिधि बिना सुने चले गए? क्योंकि इसलिए नहीं सुना जा रहा मेरी, क्योंकि राजू भैया ने मेरे खिलाफ गलत किया, सांसद सतीश गौतम ने किया है और पवन चेयरमैन मेरे भाई ने किया, बुआ के लड़के ने, और पप्पू प्यारीलाल मेरे नाना है, इनके दौरान मेरे भाई का पीएम नहीं हुआ था, इसलिए मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसलिए मैं दरदरा की ठोकरें खा रही हूँ, वरना मुझे इंसाफ मिलता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे आज भी इंसाफ मिलेगा। इसलिए नहीं मिला, उन्होंने मेरे पीएम नहीं होने दिया, मेरे भाई का पीएम हो जाता उसी समय, लेकिन उन लोगों का काला चिट्ठा उसी समय खुल जाता, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं इनको साबित कर पाऊँ। इसलिए 302 की FIR हुई 156 से, तब भी जो कातिल है मेरे भाई का आज भी तक जेल में नहीं है। क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? जो गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कौन सा न्याय पाल कर बैठा है यहाँ पे? जो गुनाह नहीं, बिगर गुनाह करे सजा भुगतना है। मैंने क्या गुनाह किया था तो मुझे सजा भुगतनी है। मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को चोट दी जा रही है। मैंने भी जेल काटी है, मेरे भाई बहन ने भी काटी, माँ ने भी काटी जेल। क्या गुनाह किया था? अरे फर्जी FIR ऐसा ऋषि पासा ने लिखी थी और ये जानबूझ कर लिखी थी FIR, और ऐसा ही धर्मेंद्र कुमार को सब कुछ पता है, लेकिन बयान दे या ना दे कोर्ट में ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबूत भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है उसके पास। आपको क्यों लगता है एसडीएम साहब सुनेंगे जब जनता के जनप्रतिनिधि बिना सुने चले गए? क्योंकि इसलिए नहीं सुना जा रहा मेरी, क्योंकि राजू भैया ने मेरे खिलाफ गलत किया, सांसद सतीश गौतम ने किया है और पवन चेयरमैन मेरे भाई ने किया, बुआ के लड़के ने, और पप्पू प्यारीलाल मेरे नाना है, इनके दौरान मेरे भाई का पीएम नहीं हुआ था, इसलिए मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसलिए मैं दरदरा की ठोकरें खा रही हूँ, वरना मुझे इंसाफ मिलता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे आज भी इंसाफ मिलेगा। इसलिए नहीं मिला, उन्होंने मेरे पीएम नहीं होने दिया, मेरे भाई का पीएम हो जाता उसी समय, लेकिन उन लोगों का काला चिट्ठा उसी समय खुल जाता, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं इनको साबित कर पाऊँ। इसलिए 302 की FIR हुई 156 से, तब भी जो कातिल है मेरे भाई का आज भी तक जेल में नहीं है। क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? जो गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कौन सा न्याय पाल कर बैठा है यहाँ पे? जो गुनाह नहीं, बिगर गुनाह करे सजा भुगतना है। मैंने क्या गुनाह किया था तो मुझे सजा भुगतनी है। मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को चोट दी जा रही है। मैंने भी जेल काटी है, मेरे भाई बहन ने भी काटी, माँ ने भी काटी जेल। क्या गुनाह किया था? अरे फर्जी FIR ऐसा ऋषि पासा ने लिखी थी और ये जानबूझ कर लिखी थी FIR, और ऐसा ही धर्मेंद्र कुमार को सब कुछ पता है, लेकिन बयान दे या ना दे कोर्ट में ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबूत भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है उसके पास।